Assalamualaikum. Welcome to new lecture. As we have discussed angle of 105 degrees in previous lecture, तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं कि एक और मज़ीद एंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो जिसकी मेजरमेंट 30 डिग्रीज है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 डिग्रीज विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, डी से ड्रॉ करना तो आसान है, हमने यहाँ पे कंपास से ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक मेजरमेंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अगेन आप मेजरमेंट अपनी चॉइस से ले सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे मैक्सिमम जो मेजरमेंट है वो मार्क कर रही हूँ, डेट इज 4। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पे कंपास को कंसीडर करके 60 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, 60 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करने के लिए अगर आपने इस पॉइंट पे करना है, ठीक है, जिसको हम ए का नाम दे देते हैं क्योंकि ए भी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है ना, तो अगर आपने ए पे ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ए पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क लगानी है। ठीक है, और वो सेमी सर्कल जैसे कंप्लीट करते हैं ना, आपने वो सेमी सर्कल कंप्लीट करना है। तो ये देख सकते हैं मैंने सेमी सर्कल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आप क्या करें, इसी कंपास को मूव करें इस पॉइंट पे। ठीक है, और हमें यहाँ पे आर्क मार्क करनी है। ठीक है, जो कि एंगल 60 डिग्रीज के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो 60 डिग्रीज वाला एंगल है ना, बेसिकली हमने ये नोट करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 डिग्रीज एंगल हमने प्रॉपर कंसिडर कर लिया है। ठीक है, मतलब यही वर्किंग हमने करनी है कि यहाँ पे पहले इस एंगल को मार्क करना है। ठीक है, एंगल को मार्क करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रही है 60 डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 30 डिग्री जो एंगल है ना, इट इज़ हाफ ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले 60 ड्रॉ किया, अब 60 को बाइसेक्ट करते हैं। जब आपने 60 को बाइसेक्ट करना है तो ये कंपास आप यहाँ कंसिडर करें, एक इस पॉइंट पे रख के आर्क लगा दें। ठीक है, और एक आप इस पॉइंट पे रख के आर्क लगा दें। जब आप दोनों आर्क्स लगाएंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट अगर नहीं कर रहे ना, दोबारा से आप इस पॉइंट पे लेके आए कंपास को। ठीक है, और इसको मज़ीद कंप्लीट कर लें। अब जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही हैं उनको रेज कर दें। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ स्केल आप क्या करेंगे, इन एंगल्स को प्रॉपर मार्क करेंगे। ठीक है, तो एंगल को मार्क करने के लिए आपने स्केल को ए पोजीशन पे रखना है। ए पोजीशन पे रखने के बाद आपने इसको रोटेट करना है। ठीक है, तो रोटेशन में हमने प्रॉपर इसकी पोजीशन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है, तो ए पॉइंट पे आप रख लें और उसके बाद मैं यहाँ पे रोटेट करके ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इससे ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का फिनोमेना आ रहा है। ठीक है, अब हम स्केल को रिमूव कर देते हैं और ये जो भी आपके पास रे आ रही है उसको सी मार्क कर दें। तो एंगल आपके पास जो आ रहा है, मेजरमेंट एंगल CAB, वो 30 डिग्रीज के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा हम इस प्रोसीजर से एंगल को मार्क कर सकते हैं और यहाँ पे आप 30 डिग्रीज लिख दें। अब अगर आप इसको मेजर करना चाहते हैं तो आप मेजर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। देखिए यहाँ प्रोटेक्टर हम ले लेते हैं और उस प्रोटेक्टर से प्रॉपर हम मेजर कर लेते हैं एंगल को। ठीक है, अगर आपने प्रोटेक्टर से एंगल को मेजर करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करें कि प्रोटेक्टर को ए पोजीशन पे रखें। ठीक है, क्योंकि ए पे एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है ना, और उसके बाद फिर आप इसकी लोकेशन देख लें कहाँ आ रही है। ठीक है, यू कैन सी हियर दैट द एंगल इज एट 30 डिग्रीज।
ठीक है, एग्जैक्टली ये एंगल 30 डिग्री के इक्वल आ रहा है। और ऐसा करते हैं हम मैग्नीफायर यूज़ करके यहाँ अगेन चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एंगल एग्जैक्ट 30 डिग्रीज ही है। ठीक है, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यू कैन सी हियर ए पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो ए पॉइंट से आपने देखा कि हमने कैसे 30 डिग्रीज एंगल ड्रॉ किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपने इसी लोकेशन पे ड्रॉ करना है, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जो है वो ए बी लाइन यहाँ ड्रॉ करें। ठीक है, और बी पॉइंट पे 30 का एंगल ड्रॉ करें। अगर सिंपल आपको 30 का एंगल ड्रॉ करना है ना, तो उसके लिए पे ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट पे करें या राइट पे करें। ठीक है, आप सेम वर्किंग बी के लिए शो करेंगे। पहले आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पहले आर्क लगाएंगे, इन दोनों आर्क्स पे रख के मज़ीद 2 आर्क्स लगाएंगे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनको बी पॉइंट से ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे। तो ये वाला जो एंगल आएगा वो हमेशा 30 डिग्रीज के इक्वल ही आ रहा होगा। इट मीन्स 60 डिग्रीज का हाफ अगर लिया जाए तो 30 डिग्री एंगल बनेगा।